स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी पाठी। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सियासी पहलू पर, जहां हम यह जानेंगे कि सत्ताधारी दल भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए क्या कर रही है और विपक्ष यानी कांग्रेस फिर से सत्ता में आने के लिए कैसी कवायद कर रही है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। बड़े बड़े इस बात के दावे किए गए थे कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। शहर में लगी होर्डिंग्स में प्रमुखता के साथ यह दिखाया गया था कि यूथ लाएगा क्रांति। हालांकि प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आहूत किया गया था, लेकिन इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दरअसल यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था, जिसमें युवाओं ने पोस्ट कार्ड में लिखकर अपनी समस्याएं बताई थी। आज ये सभी पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपे जाने थे, मगर प्रदर्शनकारियों को रोशनपुरा चौराहे पर ही रोक दिया गया। कांग्रेस का दावा है कि 700 से 800 के लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि भाजपा इसे महज एक सुगुफा करार दे रही। बहरहाल पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मुद्दा है सत्ता की सक्रियता बनाम विपक्ष की निष्क्रियता का। एक तरफ भाजपा छत्तीसगढ़ में फतह हासिल करने के बाद भी चुनावी मोड में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस अपना संगठनात्मक ढांचा भी सही ढंग से नहीं बना पा रही। भाजपा जहां हर बूथ तक अपने मजबूत कार्यकर्ता पहुंचाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत उसे महज छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने हैं, वहीं कांग्रेस में कभी इस बात की सुगबुगाहट होती है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला जा रहा है, तो कभी जिलाध्यक्षों की बदलने की बात होती है। और तो और प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन नहीं हो पाया है। खैर, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सत्ता की सक्रियता विपक्ष की निष्क्रियता पर। तो देश में या प्रदेश में चुनाव हो या ना हो, भाजपा हर समय चुनावी मोड में नजर आती है। छत्तीसगढ़ का किला जीतने के बाद अब प्रदेश के दिग्गज नेताओं को झारखंड विधानसभा चुनाव फतह करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि भाजपा का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसके तहत उसे प्रदेश में 50 लाख से भी ज्यादा सदस्य बनाने हैं। ये लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश को दिया गया है। फिर भी भाजपा का झारखंड में अपने प्रभाव को बढ़ाने और आगामी चुनावों के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को झारखंड की चुनावी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस पर कांग्रेस अपने संगठन को और मजबूत के बजाय ये तंज कस रही है कि चुनाव में बाहरी लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चर्चा इसी मुद्दों को लेकर करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता झारखंड चुनाव में लगाएंगे दम। के राज्य मंत्री तोकन साहू को दी गई झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री केदार कश्यप को सौंपा गया 2 से 3 जिलों का प्रभार। सांसद विजय बघेल, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, नारायण चंदेल और भूपेंद्र सैनी जैसे प्रमुख नेताओं को भी किया गया तैनात। भाजपा नेता झारखंड में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने का करेंगे कार्य। साथ ही स्थानीय मुद्दों के जरिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करते नजर आएंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश और जिला कार्यशाला हो चुकी है और प्रदेश भर में बैठकों का दौर जारी। इसी बीच छत्तीसगढ़ भाजपा के 30 से ज्यादा नेताओं को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। झारखंड में जिन नेताओं की ड्यूटी लगे, उनमें मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को झारखंड की विभिन्न विधानसभाओं में उपस्थिति को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर काम करने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही झारखंड में पार्टी की को बेहतर बनाना, स्थानीय समस्याओं को समझना और पार्टी के लिए वोट बटोरने की दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे। इन सभी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक रांची में आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की गई और आगामी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। राज्य के नेताओं को झारखंड में ड्यूटी लगाई जाने पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा
कि भाजपा परिवार भाव और टीम भाव के साथ काम करती है। जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पूरे देश के कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवार भाव से और टीम भाव के साथ काम करती है और जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ पूरे देश के कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु पहुँचते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि भाजपा की परंपरा रही है कि सीमावर्ती राज्य के चुनाव में जाते हैं और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार और अन्य चीजों में मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक व्यवस्था रही है, परंपरा रही है कि जो सीमावर्ती जो राज्य रहते हैं उसमें लगे हुए राज्य के जो कार्यकर्ता हमेशा से चुनाव में जाते हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर चुनाव प्रचार और अन्य चीजों में मदद करते हैं। इधर झारखंड में कांग्रेस छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं की ड्यूटी लगाई जाने पर कांग्रेस ने कसा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि चुनाव में लोगों का प्रभाव पड़ता है, बाहरी लोगों के जाने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी है। स्थानीय चुनाव में कोई बाहर के प्रदेश के स्तरीय नेताओं का कोई उसका प्रभाव पड़ना है। ये सभी स्थानीय कारण से, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायतों के चुनाव, ये स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं और स्थानीय लोगों का ही प्रभाव उसमें उपयोगी होता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं की झारखंड में लगाई गई ड्यूटी पार्टी की रणनीति योजना का हिस्सा है। इसके पहले उड़ीसा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि सालों बाद उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी। अब उड़ीसा जैसा परिणाम झारखंड में दोहराने में छत्तीसगढ़ के नेता न सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं। बीजेपी प्रवक्ता परेश बागबाहरा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी हैं और हमारे स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर सुशील शर्मा जी हैं। आप सभी का खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बागबाहरा जी, पहला सवाल आपसे ही है। कांग्रेस कह रही, हालांकि कहीं न कहीं कुछ सत्यता भी है, जातिगत समीकरण छोड़ दे तो बाहर के नेताओं का, मुख्यमंत्री की बात अलग है, बाहर के नेताओं का प्रभाव कितना पड़ेगा? इस नेताओं ने आपने नेता वहां भेजे हैं। होता क्या है कि वीआईपी मूवमेंट जब होता है तो वहां का आम आदमी, स्थानीय आदमी परेशान हो जाता है। देखिए, क्या है कि कांग्रेस को ये बात याद करनी चाहिए कि यूपी का जब चुनाव हुआ था उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी यहाँ के बहुत सारे मंत्री और कार्यकर्ताओं के साथ यूपी गए थे, आसाम गए थे, पंजाब गए थे। तो क्या उस समय कांग्रेस को ये बात याद नहीं थी कि ऐसा होता है जो अभी ये इस बात को कह रहे हैं? जी देखिए, क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है कि जब भी नेबरिंग स्टेट में इलेक्शन होता है तो जो नेबरिंग स्टेट में जो संगठन होता है वहां के जो नेता होते हैं और पूरे देश से जो लगता है कि इन लोगों के जाने का प्रभाव वहां के चुनाव में पड़ सकता है, संगठन वो ड्यूटी देती है और पूरे मनोभाव से और पूरे पार्टी के प्रति समर्पित होकर के वो जाकर के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में जाके चुनाव के प्रचार प्रसार में हिस्सा लेते हैं। जी, इस कारण से ये बोलना, अभी आप देखिए उड़ीसा में रिजल्ट आया, यद्यपि उड़ीसा के नेताओं ने वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत ज्यादा है, लेकिन यहाँ के छत्तीसगढ़ से भी जो लोग गए थे उन लोगों ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव में काम किया, जिसका एक सुखद रिजल्ट अभी आपके सामने देखने को मिला है। जी, अभी देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था, अभी लोकसभा चुनाव में जो झारखंड में 14 सीट है उसमें 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और वो अगर विधानसभा में बांट दिए जाए तो लगभग 51 सीट होती है, जबकि 81 सीट जो है विधानसभा की वहां पर है। इस कारण से जो स्थिति दिख रही है झारखंड में, निश्चित रूप से जब जनवरी 2025 से पहले वहां पर सरकार का गठन होना आवश्यक है, तो उसके पहले वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस कारण से अगर कांग्रेस में, चूंकि यहाँ खुद ही बिखराव है, यहाँ पर आपस में खुद ही जूतम पैजार चल रहा है,
यहाँ पर आदरणीय शैलजा जी आई थी, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगा के पार्टी छोड़ दी। यहाँ पर इनमें भगदड़ मची हुई है, इस कारण से ये कहीं पर जाने की स्थिति में नहीं है। और आपस में यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी को संभाल ले, यही इनके लिए बहुत ज्यादा है। जी चलिए, बहुत सही बात कही आपने। लेकिन अगर आपने कहा कि झारखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उड़ीसा की बात कही, बड़ा सुखद समाचार मिला। अलग बीजू जनता के लिए, जनता दल के लिए ये सुखद नहीं, अशुभ समाचार था। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के आपके नेता जो 30 भेजे गए हैं, अगर वो नहीं जाते तो झारखंड में सरकार नहीं बनती क्या आपकी? जी नहीं, देखिए सरकार तो अभी जैसे 51, अभी जो 15 में से 9 सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी जी, वो तो वहीं के कार्यकर्ता जीते हैं, वहीं के लोग लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक जो राष्ट्रीय विचारधारा है, एक जो समर्पण है राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति, वो विचारधारा से सारे लोग एक मनोभाव से जुड़े हुए लोग हैं जी। अगर कहीं पर भी जाते हैं तो पार्टी का निश्चित रूप से वहां पर कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि अगर यहां से लोग नहीं जाएंगे तो वहां नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ पाएंगे और मजबूती के साथ ज्यादा मतों से जीतने की स्थिति में आएंगे। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आप चंपई सोरेन जी को देखिए, 3 महीना पहले वहां जी बोलिए 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 बागबारा जी। मुख्यमंत्री थे जी। हाँ, चंपई सोरेन जी 3 महीना पहले तक वहां पर मुख्यमंत्री थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बहुत बड़े नेता हैं। आज वो उसमें इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने सारे जो उनके कार्यकर्ता है, उनके जितने लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आखिर ये शुभ संकेत दिख रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है, वहां की जनता को समझ आ रहा है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उस प्रदेश को लूटा खसोटा गया है। ये पूरा वहां का प्रदेश देखा है और किस तरीके से वहां के गरीब और गरीब हुए हैं और कुछ अमीर ज्यादा अमीर हुए हैं, इस बात को उन्होंने देखा है। और वहां की जनता ने ये मन बनाया हुआ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है। इस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार यहाँ एनडीए की सरकार बनाने में सफल हुए हैं, फिर से प्रधानमंत्री बन करके जन कल्याण के काम कर रहे हैं। जी। वैसे ही वो चाहते हैं कि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दे करके उसको मजबूत बनाया जाए। चलिए हम सुरेंद्र जी के पास आते हैं। लेकिन बागबारा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक समय पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो अनुशासनबद्ध, कैडरबद्ध पार्टी कही जाती थी, जिसका कहा जाता था उसका लौह कवच है अनुशासन का। आज बताइए, आप किसी भी दल के किसी को भी कब मिला लेते हैं और आपके जो भी सिद्धांत है उसको आप साथ वो कर लेते हैं। पार्टी आपके सिद्धांतों पे आपके पली बढ़ी है। आप चंपाई सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, आज आपकी पार्टी में आ गए, भाजपा में आ गए, वो कैसे आपके सिद्धांतों को ले लेंगे? खैर, हम आपके पास आएंगे। परेश जी, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शर्मा जी, एक तरफ सवाल यहां उठता है, हमें चिंता है, आपकी चिंता इस बात की है कि वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा सदस्यता की बात कर रहे हैं, झारखंड में अपने मंत्रियों को भेज दिया। कांग्रेस के आपने साहू जी ने एक तंज कसा है कि बाहर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बता भी दिया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के सब लोग कितने कहां गए थे। ये अलग बात है। एक तरफ वो अपनी पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं, इलेक्शन मोड में हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ भी प्रदेश कार्यकारिणी का सही ढंग से गठन ही नहीं हुआ। ये भी सुनने में आ रहा कि 20 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। आज इतने दिन हो गए, 20 जिला अध्यक्ष भी नहीं बदले। तो क्या छोटे मोटे प्रदर्शन करके ही पार्टी अपने आप को फिर से सत्ता में लाने की कवायद करेगी? त्रिपाठी, दरअसल में आपके सवाल के साथ जी परेश भाई ने इतने सारे प्रश्न खड़े कर दिए जी कि उसका उत्तर देना बहुत जरूरी जी। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि ये जा करके झारखंड में जितवा दिए, ये जा करके उड़ीसा में जितवा दिए। जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके कार्यकर्ता तो हरियाणा भी गए थे, विशेष रूप से शैलजा जी को हराने के लिए गए थे। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
हरियाणा में 10 सीट से 5 सीट में आ गई भारतीय जनता पार्टी। जी दरअसल में जब राजनीतिक गतिविधियां जब चलती हैं तो विभिन्न लोगों को विभिन्न जगह भेजा जाता है, और धर्मेंद्र साहू जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि विधानसभा के चुनाव में बाहरी व्यक्ति का कोई और नहीं पड़ता। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही शर्मा जी, थोड़ा सा स्पीकर पास कर लीजिए जी। प्रबंधन में कोई हिस्सेदारी हो सकती है भले ही, बाकी उनकी कोई बड़ी भूमिका होती नहीं है जी। तो इस तरह से जो बातें हैं, और जहां तक हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी बड़े मजबूती के साथ है। हमारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, हमारी पूरी कार्यकारिणी है, हमारे पूरे जिले में जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो पर्याप्त है, और छोटे मोटे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। आज जब हमने धरना प्रदर्शन रायपुर में किया, 3 बैरिकेड लगाए थे मीलों दूर, तो भारतीय जनता पार्टी के ने जो पिछले 8 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जो परिस्थितियां यहाँ पर बिगड़ी हैं, जो वादा खिलाफी हुई है, उसके खिलाफ बहुत जनाक्रोश है जनता के बीच में, और इस जनाक्रोश को कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में ले जाएगी। अब जो हमारे जो विपक्ष की भूमिका है उसको हम आने में पूरी तरह सक्षम है, और हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सदस्यता अभियान का जहां तक सवाल है, हमारा सदस्यता अभियान चुनाव में पूर्ण हो चुका है। हमारे पास पर्याप्त तादाद में कांग्रेस के सदस्य भी हैं, कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य भी हैं, कांग्रेस के कार्यकारिणी पूरी तरह काम कर रही है, अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है, सभी नेता एक साथ मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के जो भी होता है उसको जनता के बीच में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इस तैयारी में हमारी कोई कमी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इनके लिए कोई निष्ठा नहीं, कोई नीति, कोई न्याय नहीं। चंपी सोरेन आ जाए, चाहे वो आपके पवार जी आ जाए, कोई भी आ जाए, आज आदमी बड़ा दुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा बड़ा संतुष्ट है, तो ये तो सब चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि वो जनसंघ के जमाने की डिफरेंट पार्टी जो है, चाल चरित्र चेहरा अलग होने वाली पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोलुपता में पूरी तरह से अकट डूबी हुई पार्टी है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारत हम अपने तरीके से काम करते हैं, हम करते हैं। नहीं तो आप एक तरफ उनका आरोप लगा रहे हैं कि किसी भी दल के ले लेते हैं। आपको ध्यान हो जब अजीत जोगी की पार्टी थी तो 17 विधायकों को एक साथ तोड़ करके भाजपा के आपने शामिल कर लिया था। ये तो काम आप भी करते हैं, करते थे, यह तो भुगतान नहीं जी। मैं तो बोल रहा हूँ ना, यह तो नहीं भुगता। हमारी सरकार आनी थी, नहीं आई, बात शामिल नहीं आ रहा है आपको शायद। तो ये जो है, मैं बोल रहा हूं ना कि हमने सबक सीखा है, जो गलती हमसे हुई उसको हम नहीं दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी बार बार वो गलती दोहरा रही है। महाराष्ट्र में इनके चुनाव में पराजय हुई है, मदल बदल करवाने में अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो गलती दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी करे, हमको तो संभालने का काम है। हमको आने वाले समय में देश को, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, यहाँ के संविधान को मजबूती देने के लिए काम करना है, वो हम कर रहे हैं। शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बाबूलाल जी आई बिल्कुल आ रही है। खैर, हमने सवाल पक्ष विपक्ष के अपने बात होती है, दावे होते हैं। बात झारखंड में इनके नेताओं की जाने की है, और एक तरफ सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ के उनका लक्ष्य रखा गया है, 50 लाख सदस्य बनाए जाएंगे, अन्य। आपको लगता है, दूसरी तरफ मैंने सबरेन शर्मा जी से सवाल किया है कि आपके कभी अध्यक्ष बदलने की बात आती है, कभी 20 जिलों के जिला अध्यक्षों को बदलने की बात आती है, और आपकी कार्यकारिणी का भी गठन अभी नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो अभी सत्ता से कुछ दिन पहले ही बाहर हुई है, उसको वो जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है फिलहाल अभी, वो संतोषजनक है? देखिए, जो कुछ भी कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका में आ रही है, वही भूमिका उसके लिए बनी हुई है, और जितना बन पड़ रहा है वो उतनी भूमिका निभा रही है। निश्चित रूप से जो है आंदोलन वगैरह जो अभी हुए, वो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो है बहुत सही ढंग से दिखाई दिए, और सही ढंग से सामने आई कांग्रेस, और लगा कि विपक्ष की भूमिका है, और उस भूमिका से वर्तमान भाजपा सरकार जो है वो सतर्क भी हुई, वो समझ रही है कि इस तरह जो है धीरे धीरे कांग्रेस की शक्ति जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए जो वार का प्रतिवाद, घात का प्रतिघात,
जो करने का शुरुआत जो है इन्होंने कर दिया है। जी। कई ऐसे मुद्दे आप ध्यान से देखेंगे तो बलौदा बाजार हिंसा कांड में या महादेव सत्ता ऐप में जितनी भी जांच, जितनी भी बातें हो रही है वो सब कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं। और कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि कांग्रेस इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है और जो है इस तरह के घटनाएं जो है कांग्रेस ने की है। सत्ता ऐप को संरक्षण भी कांग्रेस ने दिया है। ये बताने का प्रयास जो है ये प्रतिघात के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भूपेश बघेल पर जो हमले जो है वो बढ़ रहे हैं। और वो निश्चित रूप से सत्ता जब देखेगी कि विपक्ष मजबूत होने की स्थिति बना रहा है, अपनी रास्ते खोज रहा है, तो रास्तों को बंद करने का प्रयास भी सत्ता पक्ष का एक धर्म होता है, वो कोशिश सत्ता पक्ष कर रही है जी। और जहां तक सवाल झारखंड की बात आपने की थी, तो देखिए सभी पार्टियां दूसरे प्रांतों में जाती हैं। उड़ीसा में भी हमने देखा और भी बहुत से प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, आपके असम में, सब जगह जो है कांग्रेस के लोग भी गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए। ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने प्रस्तुति में एक बात कही थी कि ये पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, इस बात से मैं सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। वो अपने किसी भी व्यक्ति को जो है खाली बैठते नहीं देखना चाहती, वो चाहती है हमेशा सतर्क रहे और कहीं न कहीं जो है वो टीम के काम में लगे रहे और कहीं न कहीं जो है वो बिजी रहे, ताकि उनको एहसास हो अनुशासन का और पार्टी को भी ये महसूस हो कि हमने जो निर्देश दिए थे उसके अनुशासन के तहत जो है बराबर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जी। लेकिन शर्मा जी, कभी कभी आपको नहीं लगता है कि इसका उल्टा असर भी पड़ जाता है जब प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की जाती है या और कहें कि विपरीत कार्रवाई की जाती है? जिसे आप अगर पुरानी बात कहें, अगर इंदिरा जी को जेल नहीं भेजते तो हो सकता है 80 में स्थायित्व की लहर नहीं आती। अगर भूपेश बघेल जी को जिस तरह से उनके FIR की गई जब विपक्ष में थे, बहुत सारे उनको पुलिस प्रशासन ने अपने ऑफिस बुलाया, अन्य कई तरह की बातें आई, तो उसका विपरीत असर पड़ता है, यानी 65-16 का अंतर हो जाता है। तो जिस तरह से भूपेश जी को केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है, उससे क्या आपको नहीं लगता कि इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है भाजपा के लिए? पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन जो है सत्ता पक्ष के पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि अगर आंदोलनों के जरिए या अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है और सेंट्रल के अंदर में, केंद्रीय में अगर देखें राहुल गांधी का कद जैसे जिस तरीके से बढ़ा है इस दौर में, उसको देख करके जो है सभी उत्साहित हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर अगर बढ़ोतरी करती है तो उसको रोकने का तरीका क्या है, उसके समन का तरीका क्या है? तो सत्ता पक्ष के पास में ऐसे ही हथियार होते हैं, जिसको आप चाहे बदलापुर कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अगर उस तथ्य में बाद में तथ्य नहीं हुआ और इन्होंने जो कार्रवाई की है वो तथ्यहीन निकल जाएगा, जैसे महादेव सत्ता है वो तो आज भी चल रहा है, तो क्या वर्तमान सरकार भी दोषी है? क्या वर्तमान सरकार की भी जांच होगी? ये भी प्रश्न पैदा होता है। महादेव सत्ता है बंद नहीं हुआ है। इसी तरह जो है अगर तथ्य होंगे, तथ्य सही होंगे और इनके जो अटैक्स हैं वो सही होंगे, कांग्रेस के विरुद्ध में तथ्यात्मक होंगे, तो वो लाभ मिलेगा, अन्यथा उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। सुशील जी, हमारे संपादक से बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि, एक तो 2 सवाल है, एक तो दूसरे राज्यों के जब नेता जाते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम आता है, और दूसरा, एक तरफ आपको लगता है चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, जबकि मुझे जो लगता है सत्ता पक्ष यानी भाजपा ज्यादा सक्रिय है। देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक अन्य राज्यों में किसी दूसरे राज्य के नेता की ड्यूटी लगाई जाती है तो 2 तरीके के जो है बाहरी नेता, जब जैसे झारखंड में कांग्रेस के या भाजपा के जा रहे हैं तो 2 वजह। एक तो स्टार प्रचारक होते हैं जो सभाएं करते हैं, जो लोकप्रिय नेता होते हैं, उसमें मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण होता है कि वो वहां सभाएं कर। दूसरे होते हैं जिनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की या रीजन वाइज जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनका उद्देश्य सभाएं करना नहीं होता है, वो संरक्षक बनते हैं असंतुष्ट नेताओं के, वो समन्वय स्थापित करते यदि किसी तरीके का असंतोष है, सूचना देते हैं हाईकमान को कि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता या भाजपा या कांग्रेस के नेताओं के बीच में समन्वय है या नहीं है, और सख्ती का संदेश देते हैं। यदि हाईकमान कह रहा है कि फलाने नेता ये काम नहीं कर रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं तो उसको सख्ती से संदेश देना, उनका काम इतना ही होता है। बाकी वो कोई सभाएं नहीं करते हैं, वो मुख्य रूप से इन्हीं काम के लिए भेजे जाते हैं। और इसका कई मर्तबा
परिणाम बहुत सकारात्मक आता है, क्योंकि आप स्थानीय नेताओं के भरोसे इतना बड़ा चुनाव नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनका अपना सूचना तंत्र। लेकिन जब आपका कोई बड़ा नेता जाके, मंत्री जाके वहां पर अगर काम देखता है तो वहां के स्थानीय नेताओं को भी लगता है कि ये हमें जो असंतुष्ट है उनको लगता है कि हमें संरक्षण मिलेगा। वो नेता भी कोशिश करते हैं कि समन्वय स्थापित हो, और यदि समन्वय नहीं होता है तो वो सख्ती वाला मैसेज भी जो हाईकमान की तरफ से देते हैं। इसलिए जो है बाहरी नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती है। एक तरीके से मॉनिटर भी होते हैं और इन्फॉर्मर भी के रूप में ये नेता कार्य करते हैं जी। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि बिल्कुल सही बात है, भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन। कांग्रेस विपक्ष के रूप में उतना मजबूत रोल अदा नहीं करती जितनी भाजपा का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ज्यादातर इस बात पर डिपेंड रहती है कि यदि सरकार के खिलाफ जनता का माहौल बन रहा है या एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, वो कांग्रेस को ज्यादा अनुकूल होती है बनिस्बत कांग्रेस खुद जो है जनता के बीच में जाके जनता को जागृत कर पाए। वो संभावनाएं कांग्रेस में अभी कम दिखती है। मतलब सही लोकतंत्र के लिए विपक्ष में रहना भाजपा का जरूरी है जी। जी चलिए सुरेंद्र जी, क्या आप अपने नेताओं को भी भेजेंगे? मतलब कांग्रेस के नेता भी जाएंगे झारखंड में, जानना चाह रहा हूं। झारखंड की बात तो मैं नहीं कह सकता जी, मगर पूर्व में चुनाव हुआ है, आवश्यकता पड़ी है तो हमारे प्रदेश के नेता भी गए हैं। मैं स्वयं गया था, उत्तर प्रदेश गया था, असम गया था जी, और बहुत सारे कार्यकर्ता लोग जाते हैं, नेता लोग जाते हैं। 7,000 की सूची जारी होती है, तो पार्टी का निर्देश होगा तो छत्तीसगढ़ के लोग जरूर जाएंगे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी हमारे टी.एस. सिंहदेव जी उड़ीसा जाते थे, बहुत सारे लोग जाते रहे हैं। और जैसा कि सुशील शर्मा जी ने बताया कि वास्तविक में बाहर से गए हुए कार्यकर्ताओं की यही भूमिका होती है। स्टार प्रचारकों को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर मॉनिटरिंग करना और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना, इस बात के तो अगर पार्टी का निर्देश होगा तो हमारे यहाँ से लोग जरूर जाएंगे। तो फिर साहू जी ने गलत कहा कि यहाँ के बाहर के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, साहू जी ने गलत नहीं कहा। साहू जी ने कहा कि स्थानीय लोगों का ही भाव होता है जी, और स्थानीय लोग ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। मगर जैसा कि सुशील शर्मा जी ने बताया कि अन्य तरीके से हमारे कहने से कोई झारखंड में वोट नहीं दे देगा जी, मगर हमारी पार्टी के लोग कैसा काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी सक्रिय है कि नहीं सक्रिय है, उनमें आपस में तालमेल है कि नहीं, इन चीजों में दूसरे राज्यों से गए हुए कार्यकर्ताओं की और नेताओं की भूमिका होती है जी। चलिए परेश जी, समय कम है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ नेताओं को भेजा है कि कुछ चुनाव सामग्री भी भेजी झारखंड? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं आदरणीय जो सुरेंद्र शर्मा जी के मैं बातों का जवाब दे दूं जी। ये जो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस कारण कर रहे हैं जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ जो जांच हो रही, जो कार्रवाई हो रही है, उसको छुपाने के लिए ये सब आंदोलन किए जा रहे हैं जी। पहले भी जब ईडी के छापे पड़ते थे, जब इनकी सरकार थी, तो ये जाकर के ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया करते थे। तो ये जो जितना आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है वो इस बात के लिए हो रहा है कि जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जो बलौदा बाजार में हिंसा फैलाने की कोशिश की है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला करके 2 झंडे और 2 संविधान का समर्थन कर रहे हैं, और जिस तरीके से संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, जिस तरीके से पूरे देश में जाति जनगणना के नाम से जो अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, उसी स्टाइल में यहाँ पर कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये सुशासन वाली सरकार है, इस प्रकार के किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, यहाँ के छत्तीसगढ़ियों के खून को चूसा है, उनको छोड़ेंगे नहीं। एक एक आदमी से पैसे वसूल किया जाएगा और उनको जेल के शिक्षों के अंदर किया जाएगा, कितना भी ये आंदोलन जी। परेश जी निश्चित तौर पे हम अगले एपिसोड में फिर आपके साथ बैठेंगे, फिर हम जानना चाहेंगे कि क्या चूसा है इन्होंने और क्या इन्होंने अराजकता फैलाई है, इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। अभी मेरा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र शर्मा जी, आपका भी, बाबूलाल जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की भाजपा और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और उसकी कार्यप्रणाली पर।
एक तरफ जहां कांग्रेस आज भी ये दावा कर रही है कि उसका संगठनात्मक ढांचा पहले से भी ज्यादा मजबूत है और उसके कार्यकर्ता गांव-गांव तक सक्रिय हैं, वहीं कांग्रेस भाजपा के बड़े नेताओं को झारखंड चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने को लेकर ये व्यंग कर रही है कि दूसरे प्रदेश के नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि भाजपा इसे एक सकारात्मक कदम बता रही है। का कहना है कि कांग्रेस हताशा का शिकार हो गई है, इसलिए इस तरह के कमेंट्स करना उसके आदत में शुमार हो गया।